हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। सो बीपीएससी टीआरई 4 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, कितने इसके पोस्ट होंगे, कब तक इसका एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन। एंड टीआरई 3 में अभी 68 स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है, गलत पहचान के साथ इन्होंने एग्जाम दिया है। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको क्लासेस एंड अपडेट दोनों मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले मैं टीआरई 3 की ही बात करूंगी कि टीआरई 3 में आपको पता है कि इस बार भी बहुत लोगों ने गलत तरीके से एग्जाम देने की कोशिश की, जिसमें से कुछ लोग पकड़े गए एंड कुछ लोगों को बीपीएससी ने हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है, जिसमें से 68 कैंडिडेट्स का पूरा नेम, रोल नंबर, हर एक साथ के साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन आई है। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहां पर लगा दूंगी। तो ये इम्पर्सोनेशन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गलत पहचान के साथ, ठीक है, किसी और की जगह पे किसी और का एग्जाम ऐसे दे रहे हैं, उनको बैन कर दिया गया है। अब वो इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे बीपीएससी के, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें वैसे भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपडेट अभी आया है। तो जो लोग भी टीआरई 4 में एग्जाम देने जा रहे हैं, एक चीज याद रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो, कुछ भी गलत तरीके से करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले के भी एग्जाम्स में जो लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं उनको भी निकाला जाता है जैसे जैसे वो लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो हटाया तो उनको बिल्कुल भी जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, सीटेट की क्लासेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। रिजल्ट कल या परसों में आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, फिर आप तैयारी में भी अच्छे से लग जाओगे। उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नोट्स मैंने बना दिया है सोशल साइंस का, अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, टीआरई 4 से रिलेटेड ऑफिशियली आया है। इनका जो वहां की सरकार है उन्होंने भी पोस्टर पे पूरा अच्छे तरीके से लिखवाया हुआ है कि एनडीए की सरकार में होने वाली है नौकरी का भरमार और 80,000 से अधिक पदों पर वैकेंसीज होनी है, पद आएंगे। और टीआरई 3 की जो सीटें बची हुई थी 21,000 के आसपास, उन सारे पोस्ट को भी इसी में इंक्लूड करके ये लोग वैकेंसीज निकालेंगे। इट मीन्स कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि उम्मीद लग रही थी कि आएगी, उसका भी इनका देने का कोई मन नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये लोग नई भर्ती ही निकालने वाले हैं। अदरवाइज आप देखो ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे कुछ भी इन्होंने अभी तक ऑफिशियली नहीं बोला है। हाँ, यूट्यूब पे टीचर्स, स्टूडेंट्स के द्वारा ये डिमांड तो है, बट ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे भी उम्मीद कमी लग रही है, क्योंकि बार बार पुरानी जो भी वैकेंसीज आती है उसमें जो भी बची हुई सीटें होती हैं उनको ये जोड़ देते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से, क्योंकि अगर इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिलेगा, अप्रैल मई तक एग्जाम हो जाएगा। अगस्त तक जो भी प्रोसेस है, चाहे वो काउंसलिंग हो, आपका जो नियुक्ति पत्र है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो तैयारी करते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीटेट वाले भी आराम से दे पाएंगे, क्योंकि ये लेट हो ही चुका है। और जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आता है आपको पता भी चल जाना है, तो तैयारी में लग जाएं अच्छे से, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको और किसी भी स्टेट में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो केवीएस हो, DSSS हो, चाहे यूपी हो, क्योंकि यूपी में भी इतनी सीटें नहीं आएंगी जितना बिहार में आ रहा है, ठीक है। तो तैयारी करते रहें। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार से हैं तो जनरल वालों को तो 90 ही चाहिए, बट जनरल फीमेल 82 पे पास है। SC ST आपको पता है ओबीसी भी 82 पे ही है और SC ST 75 पे। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल हो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।